शिव और माता पार्वती के विवाह की यह कथा बहुत विस्तृत और प्रेरणादायक है। इसे विस्तार से सुनाने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। आइए इस पवित्र कथा को श्रवण करें। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की पावन कथा। एक, माता सती और उनका त्याग। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं माता सती। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिवजी सांसारिक नियमों से परे थे। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती ने जाने की इच्छा जताई तो भगवान शिव ने कहा, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती अपने पिता के घर चली गईं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हो गईं और वहीं योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। 2, भगवान शिव का क्रोध और वीरभद्र का प्रकोप। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर उसे नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन उसे बकरे का सिर दे दिया। इसके बाद भगवान शिव हिमालय पर्वत पर ध्यानमग्न हो गए। 3, माता पार्वती का जन्म और घोर तपस्या। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब वे बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और शिव ही उनके वास्तविक पति हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे जंगल में गईं, कांटों पर चली और कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। बाद में उन्होंने जल और फिर केवल वायु पर निर्भर रहकर तपस्या की। 4, कामदेव का भस्म होना और शिवजी का प्रसन्न होना। देवताओं को भी शिवजी का विवाह आवश्यक लगा, क्योंकि बिना शिव शक्ति के सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। इसलिए इंद्र ने कामदेव को शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए भेजा। जब कामदेव ने पुष्प बाण चलाया तो भगवान शिव की समाधि टूटी और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। इससे कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। बाद में शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव बिना शरीर के प्रेम के रूप में जीवित रहेंगे। फिर भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के पास गए, लेकिन उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा ली। माता पार्वती ने अपनी भक्ति और प्रेम से शिवजी को प्रसन्न कर दिया। अंततः भगवान शिव ने विवाह के लिए सहमति दे दी। 5, भगवान शिव की अनोखी बारात। भगवान शिव की बारात अन्य देवताओं की बारात से बिल्कुल अलग थी। इसमें भूत, प्रेत, नाग, योगी, साधु और विचित्र गण शामिल थे। जब यह बारात हिमालय पहुंची तो पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना देवी यह देखकर डर गईं। माता पार्वती की माता ने शिवजी को सुंदर रूप धारण करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने स्वयं को सुंदर रूप में प्रकट किया, जिससे सभी प्रसन्न हो गए। 6, शिव पार्वती विवाह और ब्रह्मांड का संतुलन। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और सभी देवताओं की उपस्थिति में शुभ मुहूर्त पर विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती का यह मिलन सृष्टि के संतुलन के लिए बहुत आवश्यक था। विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर गए, जहां माता पार्वती ने गृहस्थ जीवन को शिवजी के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। कथा का महत्व। 1, भक्ति और तपस्या की शक्ति। माता पार्वती ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से सब कुछ संभव है। 2, धैर्य और विश्वास। शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा ली, लेकिन माता ने कभी हार नहीं मानी। इससे हमें धैर्य और आत्मविश्वास की शिक्षा मिलती है। 3, संसार और संन्यास का मिलन। शिवजी सन्यासी थे,
जबकि पार्वती शक्ति की देवी थी। इन दोनों का मिलन संसार के संतुलन को दर्शाता है। निष्कर्ष, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल पति पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के एक होने की दिव्य कथा थी। यह हमें प्रेम, समर्पण और धैर्य की अद्भुत प्रेरणा देती है।